नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है, जिसे पूरी दुनिया में इसे कोई झूठ साबित नहीं कर सकता। सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जिस मनुष्य की मृत्यु होती है उसकी आत्मा स्वर्ग लोक या फिर नरक लोक जाती है। लेकिन क्या आपको पता है वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करने के बाद आत्मा मृत्यु के बाद स्वर्ग जाती है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देंगे, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी जहां पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है, पृथ्वी लोक पर किए गए पुण्य के बदले आत्माओं को स्वर्ग या बैकुंठपुर प्राप्त होता है और पाप करने वाले पापियों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। हर उच्च विचारों वाले मनुष्य इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि उसकी हाथों कोई पाप ना हो जाए। कभी कभी हम जाने अनजाने में पाप कर लेते हैं। ऐसे में वह सोचता है कि क्या मृत्यु के बाद उसे बैकुंठपुर की प्राप्ति होगी या नहीं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आखिर बैकुंठ धाम है कहाँ। सनातन धर्म में बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर महादेव और ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी का वास है। उसी तरह श्रीहरि यानी भगवान विष्णु का निवास बैकुंठपुर को कहा जाता है। बता दें कि बैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है: धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। प्रभु श्री कृष्ण के बाद से गोलोक भी कहने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण और श्रीहरि एक ही है, इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी बैकुंठपुर कहा जाता है। पृथ्वी पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। भारत के उत्तर में स्थित बद्रीनाथ मंदिर श्री हरि का दरबार माना जाता है। वहीं दूसरे बैकुंठपुर की स्थिति पृथ्वी के बाहर बताई गई है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्राकृतिक से 3 गुना बड़ा माना गया है। वहां श्रीहरि अपने 4 पटरानियों श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। बता दें, इसी बैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मृत्यु के बाद विष्णु भक्त की पुण्य आत्मा यहां पहुंच जाती है। इसके अलावा श्री कृष्ण द्वारिका के पास एक नगर बसाया था, जिसे बैकुंठपुर कहा जाता था। इतिहासकारों के अनुसार अलावरी श्रृंखला पर यह बैकुंठ बसाया गया था, जहां मनुष्य नहीं, वहां केवल सादत ही रहते थे। जानकारी के लिए बता दें, ऐसा माना जाता है कि बैकुंठपुर में आत्मा कुछ समय के लिए ही सुख भोगते हैं और फिर सुख भोगने के बाद उन्हें मृत्यु लोक में आना होता है। इस जगह को स्वर्ग से ऊपर बताया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं, मृत्यु से पहले कौन से उपाय हैं जिन्हें करने के बाद आप बैकुंठपुर जा सकते हैं। गरुड़ पुराण में इसके बारे में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिसे मनुष्य अगर अपनाए तो यमदेव मनुष्य की आत्मा को बड़े ही प्रेम से लेकर जाते हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु भी शांति से होती है। वही हिंदू धर्म में गंगा को मोक्षदायिनी और पापनाशिनी कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मुख में पवित्र गंगाजल डाला जाए तो उस मनुष्य के आत्मा को यमराज क्षमा कर देते हैं। साथ साथ उस मनुष्य की मृत्यु हुई बिना कोई कष्ट के होती है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कई ऐसी बातें हैं अर्जुन से कही है, जो मृत्यु जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि यदि व्यक्ति के मृत्यु के समय गीता के श्लोक सुनाए जाएं, तो उसकी मृत्यु काफी शांति भरी होती है। इसके साथ ही आत्मा को यमराज ज्यादा दर्द नहीं देते। इसके अलावा तुलसी भी श्रीहरि को बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी को हरिप्रिया भी कहा जाता है। पुराण के अनुसार अगर किसी मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुलसी का एक पत्ता रख दिया जाए तो उसे प्राण त्यागने में कोई पीड़ा नहीं होती। कोई मृत्यु के करीब हरि ओम का जाप करता रहता है तो उसे मृत्यु के देवता यमराज की सजा का सामना करना नहीं पड़ता।
साथ ही भगवान उस व्यक्ति की आत्मा को अपने चरणों में स्थान देते हैं। इसके अलावा रोगी के गले में रुचि के मुताबिक तुलसी के माला पहना दे, माथे पर रोजाना चंदन और गोपी चंदन का तिलक लगाएं। रोगी के पास महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए। एकदम अंतिम समय आ जाने पर पवित्र श्री हरि नाम की विपुल ध्वनि करें। जब व्यक्ति की आत्मा शरीर का साथ छोड़ने वाली हो तब उसे गंगाजल से स्नान कराएं और मुंह में भी गंगाजल डालें। ऐसा करने से मनुष्य को प्राण त्यागने में बहुत कम पीड़ा होती है। इतना ही नहीं, रोगी के अंतिम समय में धूप कपूर से सुगंधित रखें। ऐसा करने पर अंतिम समय में व्यक्ति को बैकुंठपुर की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको इसी तरह जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।